मनुष्य का अंतिम लक्ष्य सुख नहीं है बल्कि ज्ञान है, क्योंकि सुख और आनंद का एक न एक दिन अंत तो हो ही जाता है। अतः यह मान लेना कि सुख ही चरम लक्ष्य है, मनुष्य की यह भारी भूल है। संसार में सब दुखों का मूल यही है कि मनुष्य अज्ञानवश यह समझ बैठा है कि सुख ही उसका चरम लक्ष्य है। पर कुछ समय बाद मनुष्य को यह बोध होता है कि जिसकी ओर वह जा रहा है वह सुख नहीं बल्कि ज्ञान है, तथा सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं। जितनी शिक्षा उसे सुख से मिलती है उतनी ही दुख से भी मिलती है। सुख और दुख जैसे जैसे आत्मा से होकर गुजरते जाते हैं वैसे वैसे आत्मा के ऊपर अनेक प्रकार के चित्र अंकित करते जाते हैं। इन चित्रों अथवा संस्कारों की समष्टि के फल को ही हम मानव का चरित्र कहते हैं। ऐसे ही मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता चला जाता है। यदि तुम किसी मनुष्य का चरित्र देखो तो यह प्रतीत होगा कि वास्तव में वह उसकी मानसिक प्रवृत्तियों एवं मानसिक झुकाव की समष्टि ही है। तुम यह देख सकोगे कि उसके चरित्र गण में सुख और दुख दोनों ही समान रूप से उपादान स्वरूप हैं। चरित्र को एक विशिष्ट ढांचे में ढालने में अच्छाई और बुराई दोनों का समान अंश रहता है, और कभी कभी दुख सुख से भी बड़ा शिक्षक हो जाता है। यदि हम संसार में महान पुरुषों के चरित्र का अध्ययन करें तो मैं कह सकता हूँ कि अधिकांश दशाओं में हम यही देखेंगे कि सुख की अपेक्षा दुख ने तथा संपत्ति की अपेक्षा दरिद्रता ने उन्हें अधिक शिक्षा दी है। मनुष्य के अंदर कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब कुछ उसके अंदर ही है। हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है, उसे ठीक ठीक मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने पर हमें यह कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में आविष्कार ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा देना। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो क्या वह आविष्कार कहीं एक कोने में बैठा हुआ न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था? नहीं, वह उसके मन में ही था। जब समय आया तो उसने उसे ढूंढ निकाला। संसार ने जो कुछ ज्ञान लाभ किया है वह मन से ही निकलता है। विश्व का असीम पुस्तकालय तुम्हारे मन में ही विद्यमान है। बाहर की दुनिया तो तुम्हें अपने मन को अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपन तथा सहायक मात्र है, वह तुम्हें प्रेरित करती है, परंतु प्रत्येक समय तुम्हारे अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही है। सेब का गिरना न्यूटन के लिए उद्दीपक का कारण स्वरूप था। उसने अपने मन का अध्ययन किया। उसने अपने मन में पूर्व से स्थित भाव श्रृंखला की कड़ियों को एक बार फिर से व्यवस्थित किया तथा उसमें से एक नई कड़ी का आविष्कार किया। उसी को हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। यह न तो सेब में था और न ही पृथ्वी के केंद्र में स्थित किसी अन्य वस्तु में ही। समस्त ज्ञान, चाहे वह व्यवहारिक हो या परमार्थिक हो, मनुष्य के मन में ही निहित है, और अक्सर यह हमारे मन की अज्ञानता से ढका हुआ रहता है। अगर हम शांत होकर खुद का ही अध्ययन करें तो हमें यह प्रतीत होगा कि हमारा हंसना, रोना, सुख, दुख, हर्ष, विषाद, हमारी शुभकामनाएं एवं श्राप, स्तुति एवं निंदा मन के ऊपर बहिर्जगत के अनेक घात प्रतिघात के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं, और हमारा वर्तमान चरित्र इसी का फल है। यह सब घात प्रतिघात मिलकर कर्म कहलाते हैं। आत्मा की अभ्यंतरिक अग्नि तथा उसकी अपनी शक्ति एवं ज्ञान को बाहर प्रकट करने के लिए जो मानसिक अथवा भौतिक घात उस पर पहुंचाए जाते हैं वे ही कर्म है। यहाँ कर्म शब्द का उपयोग व्यापक रूप से किया गया है। इस प्रकार हम सब प्रतिक्षण ही कार्य करते रहते हैं। मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ, यह कर्म है। तुम सुन रहे हो, यह भी कर्म है। हमारा सांस लेना, चलना, यह सब कुछ कर्म है। जो कुछ हम करते हैं वह शारीरिक हो अथवा मानसिक, सब कर्म ही है, और हमारे ऊपर वह अपना चिन्ह अंकित कर रहा है। आप जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, वह तुम्हारे मन पर ही अंकित होता जा रहा है। कई कार्य ऐसे भी हैं जो मानो अनेक छोटे छोटे कर्मों की समष्टि हैं। जैसे यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हों और लहरों को किनारे से टकराते हुए सुने तो ऐसा मालूम होगा कि यह एक बड़ी भारी आवाज हो रही है, परंतु हम जानते हैं कि एक बड़ी लहर असंख्य छोटे छोटे लहरों से बनी है, और यद्यपि प्रत्येक छोटी छोटी लहर अपना शब्द करती हैं, परंतु फिर भी वह हमें सुनाई नहीं पड़ता है। पर जो ही यह सारे शब्द आपस में मिलकर एक हो जाते हैं तो ही हमें बड़ी आवाज सुनाई देती है। इसी प्रकार हृदय की प्रत्येक धड़कन से कार्य हो रहा है। सांसों के चलने से मन में विचार उठ रहे हैं, वह भी एक तरह का कार्य हो रहा है।
जिनका हम अनुभव कर रहे हैं वे हमारे इंद्रियगत कार्य हो रहे हैं और साथ ही वे अनेक छोटे छोटे कार्यों की समष्टि स्वरूप हैं। यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जांचना चाहते हो तो उसके बड़े कार्यों से अपनी जांच मत करो। एक मूर्ख भी किसी विशेष अवसर पर बहुत बहादुर बन जाता है। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो और असल में वे ही ऐसी बातें हैं जिनसे तुम्हें एक महान पुरुष के वास्तविक चरित्र का पता लगता है। आकस्मिक अवसर पर तो छोटे छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन दे ही देता है, परंतु वास्तव में बड़ा तो वही है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में महान रहता है। मनुष्य का जिन शक्तियों के साथ संबंध आता है उनमें से कर्मों की वह शक्ति सबसे प्रबल है जो मनुष्य के चरित्र गठन पर प्रभाव डालती है। मनुष्य तो मानो एक प्रकार का केंद्र है और वह संसार की समस्त शक्तियों को अपनी ओर खींच रहा है तथा इस केंद्र में उन सारी शक्तियों को आपस में मिलाकर उन्हें एक बड़ी तरंग के रूप में बाहर भेज रहा है। यह केंद्र ही प्रकृति मानव यानी आत्मा है। यही सर्वशक्तिमान है तथा यही सर्वज्ञ है। यही पूरे विश्व को अपनी ओर खींच रहा है। भला बुरा सुख दुख सब उसकी ओर दौड़े जा रहे हैं और जाकर उसके चारों ओर मानो लिपटे जा रहे हैं। मानव समाज में जो सब गति हो रही है, हमारे चारों ओर कुछ हो रहा है, वह सारा का सारा खेल मन का ही खेल है। वह सब कुछ मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रकाश मात्र है। अनेक प्रकार के यंत्र, नगर, जहाज, युद्धपोत, गाड़ियां, सड़कें, यह सब कुछ मनुष्य की इच्छा शक्ति के विकास मात्र का कारण है। यह सब कुछ मनुष्य की इच्छा शक्ति के चरित्र से ही उत्पन्न होती है और वह चरित्र कर्मों से गठित होती है। आपका कर्म जैसा होगा, इच्छा शक्ति का विकास भी वैसा ही होगा। मनुष्य नाना प्रकार के हेतु लेकर कार्य करता है क्योंकि बिना हेतु के कार्य हो ही नहीं सकता। कुछ लोग यश चाहते हैं और वे यश के लिए काम करते हैं। दूसरे पैसा चाहते हैं और वे पैसे के लिए कार्य करते हैं। कोई अधिकार प्राप्त करना चाहता है और वह अधिकार के लिए कार्य करता है। कुछ और स्वर्ग पाना चाहते हैं, वे उस लिए प्रयत्न करते हैं। फिर कुछ लोग अपने बाद अपना नाम छोड़ जाना चाहते हैं, इस इच्छा से कार्य करते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी हेतु के लिए ही कार्य कर रहा है। दोस्तों, कर्म और कर्मयोग बहुत ही बड़ा विषय है। इसके बारे में हमें अच्छे से जानना जरूरी है और ये इतनी जानकारी स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई पुस्तक कर्मयोग से ही ली गई है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी और इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।